हम केंद्र से कुछ नई डिमांड नहीं कर रहे कि जो हमें कुछ दो, जो केंद्र ने हमारे से छीना हुआ है, हमारी स्टेट और छीनी, हम वो मांग रहे हैं। हम केंद्र से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे कि हमें हमारी स्टेट के लिए जो हमारी स्टेट हमारे से छीनी हुई है, स्टेट के बदले ड्यूटी दी है, हम उनसे जो हमारे से लिया हम वही वापस मांग रहे हैं। स्टेट हमारी स्टेट वापस लो, हमारी स्टेट वापस लो, हमारी स्टेट वापस लो। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। We want justice, we want justice। हमारी स्टेट वापस लो, हमारी स्टेट वापस लो। छीन सरकार होश में आओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आज पूरे हमारे एमएलएज, हमारे एमपीज, एक्स एमएलएज, एक्स एमएलसीज, सीनियर पार्टी के लीडर डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत में, उमर साहब की क़यादत में आज जंतर मंतर में जाके धरना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें 2 साल पहले ऑनरेबल पार्लियामेंट में ये कहा गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर की स्टेट को बहाल किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री, उन्होंने भी कई दफ़ा ये कहा है कि आपकी स्टेट को बहाल किया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कई दफ़ा होम मिनिस्टर साहब से मिले, कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, लेकिन झूठा वायदा ही किया गया। आज तक हमें हमारी रियासत वापस नहीं मिली। आज हमारा नौजवान जो है बेकार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि हमें हमारी स्टेट से यूटी में वापस लाया गया, हमारे अधिकार छीन लिए गए। आज ड्यूल गवर्नमेंट यहाँ चल रही है, एक तरफ एलजी साहब चल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार चल रही है। आज लोगों की मसाइल हैं, लोगों की परेशानियां हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सड़क चाहिए, कहीं स्कूल चाहिए, कहीं हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन हमारी स्टेट जब तक वापस नहीं आएगी ये सारे मसले जो हैं ये सब रास्ते में लटके पड़े हुए हैं। हम डिस्ट्रिक्ट में ये एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट का हम प्रधानमंत्री साहब को पत्र थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी स्टेट को जो है स्टेट का वापस दी जाए, ताकि हमारी जो ये लटकी हुई डिमांड है, जो हमारा ये पुराना मसला बना हुआ है, ताकि ये स्टेट तरक्की कर सके, ये स्टेट आगे बढ़ सके। उस स्टेट के हक के लिए आज हम डीसी साहब के पास आए हैं। जैसा कि हमारी पार्टी की तरफ से जो जंतर मंतर में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब और कई महान हस्तियां जो हैं वो आज जंतर मंतर पर अपनी स्टेट के लिए लड़ रही हैं, उनसे अपनी डिमांड कर रही हैं। हम जो चाहते हैं कि हमारी रियासत एक इंडिपेंडेंट रियासत थी जिसको ड्यूटी में बदला गया, हमारा हक खत्म किया गया, हमारे अधिकार खत्म किए गए। उन अधिकारों को बहाल करने के लिए, इस रियासत की बेहतरी के लिए, यहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए, जहाँ की ज़मीनों की बेहतरी के लिए ये रियासत को अब फिर से आना बड़ा लाजमी है। और जो वायदे हमारे साथ गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा और उसके बाद जो है वो स्टेट दी जाएगी, लेकिन तीनों चीज़ें हो गई हैं, अभी तक हमें स्टेट नहीं मिली। हम जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा दिया जाए, इनका हक है, इनका जो है वो हमारी रियासत का एक फिर से एक मुकम्मल तौर पर एक रियासत बने। ये प्रोटेस्ट तो काफ़ी बख्शी साहब ने इन्होंने आपको बता ही दिया। हमने यूटी के स्टेट बनते हुए देखा है, तो स्टेट को भी कभी यूटी बनते हुए नहीं देखा। ये उल्टे कर रहे हैं और जो ये कहते हैं कि मौजू वक्त आएगा, वो क्या पैमाना है इनके पास कि देखने के कौन सा मौजू वक्त हो जब हमारा स्टेट बहाल करेंगे। और बाकी ये आप लोगों को, प्रेस वालों को बड़े शुक्रगुजार है कि आपने हमारे कवर किया। जय। तो हमें हुक्म हुआ है शेर भवन से कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और जितने भी हमारे बंदे यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और दूसरा, ये प्रोटेस्ट अपनी स्टेट के लिए, अपने हक के लिए है, हमारे बच्चों की नौकरियों के लिए, हमारी अपनी ज़मीनों के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपील करता हूँ सभी से कि इस प्रोटेस्ट में सभी को शामिल होना चाहिए। ये प्रोटेस्ट अपने लिए नहीं कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये प्रोटेस्ट कर रही है आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि स्टेट मिले, तो स्टेट मिलेगी तो आगे सारा कुछ चलेगा। कुछ तत्व ऐसे हैं वो कहते हैं 370 का नहीं मांग रहे तो हम नहीं जाएंगे। भाई 370 बाद की बात है,
हमें स्टेट मिलेगी तो 370 भी मिल जाएगी, 35 भी मिल जाएगी। पहले स्टेट के लिए तो लड़ो, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने मैनिफेस्टो में रखा था। उस मैनिफेस्टो में हम कहते हैं कि उसका मैनिफेस्टो पूरा हो और उमर साहब जो इसको लीड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जो लीड कर रहे हैं, इस लीड को वो बेहतरीन अच्छे तरीके से करें और सेंटर को समझा सकें कि हमें स्टेट चाहिए, हमें स्टेट मिलनी चाहिए। ये हमें आपको पता है कि पिछले दिनों हमारी पार्टी हाईकमान का, जैसे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब का एक फैसला हुआ था कि 20 तारीख को दिल्ली में हम जंतर मंतर पर जाएंगे। हमारे जितने भी सीनियर लीडर है, एमएलए हमारे हैं, हमारे मिनिस्टर है, वो सभी दिल्ली पर जाएंगे। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक प्रोटेस्ट होगा जो होगा स्टेटहुड के लिए। तो आज जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आज हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हमारा प्रोटेस्ट स्टेटहुड के लिए है। जो हमारे से 2019 5 अगस्त 2019 को छीना गया था हमारा हक, हम उसके लिए आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज हम पूरे कठुआ में डीसी ऑफिस में जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम देंगे। और हमारा ये प्रोटेस्ट जो है इसलिए है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने एक वादा किया था कि पहले यहाँ इलेक्शन होगा, पहले डीलिमिशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। जैसे तीनों जो दो बातें हो गई, इलेक्शन भी हो गया और डीलिमिशन हो गई। अभी जो गवर्नमेंट जो स्टेटहुड है वो हमें वापस नहीं दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं, मोदी साहब से अपील करना चाहते हैं, हम शाह साहब से अपील करना चाहते हैं कि जो वादा आपने पार्लियामेंट में किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उस पर जो खरा उतरे वो अपना वादा पूरा करे। हम केंद्र से कुछ नई डिमांड नहीं कर रहे कि जो हमें कुछ दो, जो केंद्र ने हमारे से छीना हुआ है, हमारी स्टेट छीनी, हम वो मांग रहे हैं। हम केंद्र से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे कि हमें हमारी स्टेट के लिए, जो हमारी स्टेट हमारे से छीनी हुई है, स्टेट के बदले झूठी दी है, हम उनसे जो हमारे से लिया हम वही वापस मांग रहे हैं। स्टेट क्या देखते हैं जंतर मंतर में युवा भी आज गलत है, एजुकेशन के लिए बोलना हमारा हक है। मैं भी युवा हूँ, मैंने भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, हमारा हक है, हम क्यों नहीं मांगेंगे। हम कुछ और तो मांग नहीं रहे, अपनी जो पेपर लीक होता है बार बार उसी के लिए बोल रहे हैं। वो केंद्र का जवाब देना, उसका केंद्र का फर्ज है कि जवाब दे।